में बड़े आराम से किसी पंचायत में बोलते हैं वार्ड मेंबर ने खा लिया, मुखिया ने खा लिया, लेकिन आपका मुखिया किसी भी पंचायत का या किसी भी पंचायत का वार्ड मेंबर वो अन्य व्यवस्था, डिपार्टमेंटल व्यवस्था के कंपेरिजन में 40% पे है। वो बेचारा कम में अच्छा काम करके देता है, क्योंकि समाज का प्रेशर होता है। वार्ड मेंबर 36,000 रुपया में जो नल जल की सर्विस दे दिया साल में, वो एक नल पर 1 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्टर उठा रहा है पीएचडी विभाग। आपने कहीं देखा है कि विधायक का सड़क मुखिया के बनाए सड़क से ज़्यादा अच्छा हुआ हो? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कितना भी खराब रोड होगा मुखिया के द्वारा बनाया किसी भी पंचायत में, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का रोड से ज़्यादा अच्छा होगा। ये आप कहीं जाकर करें। एस्टिमेट जो नॉर्मल होता है 100 फीट रोड का, जो ग्राम सभा का एस्टिमेट है, वो 1,60,000 70,000 का होता है। और आप विधायक का जो सड़क है उसका जो एस्टिमेट है वो करीब करीब 2.25 लाख का होता है। या को आप भगवान नहीं है, वो मुखिया एक व्यवस्था के अंतर्गत में एक कड़ी है। आपके मुखिया किसके अंदर में है? आपका मुखिया एक पंचायत का मुखिया हो। अपना जो छोटा सा मेरा जो पंचायत है उसको हम भ्रष्टाचार मुक्त बना दिए हैं। ये मुझे कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, कोई भी बड़प्पन नहीं है कि ये पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत। हमारे यहाँ आवास योजना का सर्वेक्षण हुआ तो बड़ी फख्र की बात है कि जिला में सबसे ज़्यादा जियो टैगिंग इसी पंचायत में हुआ है। बिहार वार्ता में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के ग्राम पंचायत राज सिंहवाहिनी कार्यालय के पास में, और कार्यालय के बाहर है। और अब हम अंदर जाएंगे और लोगों से जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि बिहार के चर्चित मुखिया रह चुकी इस पंचायत से रितु जायसवाल, और अभी उनके पति यहाँ के वर्तमान में मुखिया है, जो पूर्व कमिश्नर भी रह चुके हैं और अभी सिंहवाहिनी पंचायत के वर्तमान मुखिया है, जिनका नाम है अरुण कुमार जायसवाल। और आज हम चलेंगे ऑफिस के अंदर और लोग से बातचीत करेंगे और जानकारी। क्या नाम हुआ आपका? चंदेश्वर महतो। कहाँ घर है आपका? सिवाहिनी पंचायत में करारवा। कौन है सिंहवाहिनी पंचायत के मुखिया जी? श्री अरुण जायसवाल। कैसा काम करते हैं? पंचायत कार्यालय है कि सिर्फ काम भी होता है यहाँ? काम होता है। किस तरह का काम होता है? विभिन्न प्रकार के काम होता है, जितना भी पंचायती राज में काम आता है सब काम अग्रिम पंक्ति में करवा देते हैं। अभी तक आपका कितना काम हुआ है यहाँ से? बहुत काम हुआ है, सब काम तो लमसम हो ही गया, कोई बाकी ही नहीं रहा। तो ब्लॉक भी जाने का जरूरत पड़ता है? नहीं, हम लोग को ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दाखिल खारिज हो उसमें जाने के लिए सारे लोग आते हैं यहीं कार्यालय में, कर्मी लोग यहीं हम लोग को सारा काम। कैसा कार्यकाल रहा उनका? बढ़िया, अच्छा रहा। इससे पहले जो मुखिया थी रितु जायसवाल, उनका कार्यकाल? उनका भी अच्छा रहा। कार्यालय में आपका कौन सा काम हुआ है? हमको तो सारा काम हुआ, आवास मिला, सारा दुनिया जहान सब मुखिया जी करवाए हैं सब। अच्छा, आवास में कितना पैसा लिया मुखिया जी? 1 रुपया नहीं। झूठ नहीं बोल रहा है ना। कितना पैसा लिया गया आपसे आवास में? नहीं, 1 रुपये। आपका अभी इस कार्यालय में कितना काम हुआ? काम तो जो भी होता है काम तो सब यहीं से होता है। ब्लॉक जाने की जरूरत पड़ता है? नहीं, ब्लॉक कहाँ जाते हैं। सिंहवाहिनी पंचायत में है, जो बिहार के चर्चित पंचायत है। यहाँ से जो पूर्व में मुखिया रह चुकी है सो रितु जायसवाल है, और अभी जो वर्तमान में मुखिया है सो उनके पति अरुण कुमार जायसवाल है, और पूर्व कमिश्नर भी रह चुके हैं। आइए हम बात करेंगे सर से, उनसे भी। इसमें लोगों का काम होता है, अभी तक कितना काम हो चुका है लोगों का? देखिए, आप जहाँ बैठे हैं जिस कार्यालय में, पहले एक कार्यालय नहीं था। पहले यहाँ पर एक दूध का गोडाउन किसी समय में खोला गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा। जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये था और लोगों की नोटिस में भी नहीं आता था, रोड से नीचे हो गया था। नज़र पड़ी तो हमारा काम ये है कि हम इसको बॉम्बे तो नहीं बना सकते कि हम सिंहवाहिनी को कहें कि हम इसको बना देंगे लॉस एंजल्स, नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारी व्यवस्था थी कि जो दूध का जो एक छोटा सा गोडाउन था जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जिसमें जलावन रखे जाते थे, मवेशी और बकरी बांधे जाते थे, लोग अन्य किसी काम का था ही नहीं, टपकता था, उसको ठीक करा के आज अगर यहाँ पर पीछे ज़रा कैमरा ले जाएंगे, एक किताबों का जखीरा दिख रहा है, वो आपका हो रहा है। टेबल पर आप फाइल दिखाइए ज़रा, अगर आप सामने में है तो टेबल पर फाइल दिखाइए। ये हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ये अभी प्रिंट निकाल के सामने काम कर रहे हैं। और इस जगह पर जहाँ जलावन लगा था और जहाँ बकरियाँ बांधी जाती थी, वहाँ पर अगर आपका ये सब काम हो रहा है, ये अपने आप में बताता है। और अभी हमारे पंचायत में 8 साल के बाद हम लोगों ने बहुत कोशिश करके एक पंचायत भवन निर्माण के लिए किसी तरीके से ग्रामीणों के सहयोग से जगह को ऊपर किया है, और जगह ऊपर करके पंचायत भवन बना रहे हैं। तब तक में ये पंचायत कार्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी 3-4 दिन पहले वीडियो आए थे यहाँ पर, वो वीडियो बोले कि मैं तो बहुत जगह घूमा हूँ, ये कि यहीं आके हमको लगता है कि भाई ये जगह पर कुछ काम हो रहा है। इससे पहले भी सीओ भी आए थे, उनका भी यही कहना था कि ये पंचायत आके लगता है कि यहाँ पर वाकई में कार्य हो रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में काम कर पाना अपने आप से बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि व्यवस्था ये है कि आप ब्लॉक में जाएँ तो दलाल मिलेंगे आपको, जिला में जाएं तो राशन कार्ड के लिए दलाली देनी पड़ेगी,
तो दिक्कत यहाँ पर है, भ्रष्टाचार तो यहाँ पर है, लेकिन हाँ हम अपना जो छोटा सा मेरा जो पंचायत है उसको हम भ्रष्टाचार मुक्त बना दिए हैं। ये मुझे कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, कोई भी बड़प्पन नहीं है कि ये पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत है। और यहाँ पर किसी भी कार्य में किसी भी तरीके के पैसे का लेन देन कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। और इसमें ग्रामीणों का सहयोग ज़्यादा है, क्योंकि लोग इतने अब अलर्ट हो गए हमारे पंचायत के, इतने ज़्यादा अलर्ट है कि लोग जो है भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त यहाँ नहीं किया जा करते हैं। तो ये हमारे पंचायत वालों का बड़प्पन है कि इस वो बार जो आवास योजना का सर्वेक्षण हुआ है उसमें कितने लोगों का नाम आपके पंचायत से दिया गया? देखिए, जब हमारे यहाँ आवास योजना का सर्वेक्षण हुआ तो बड़ी फ़ख्र की बात है कि ज़िला में सबसे ज़्यादा जियो टैगिंग इसी पंचायत में हुआ है, सबसे ज़्यादा, पहली बात। और जब सर्वेक्षण हुआ तो उनको एक हम लोग का वोटर लिस्ट होता है, तो पहला पेज का काम समाप्त हुआ तो दूसरा पेज में गया। ये नहीं कि मुंह देख के सर्वेक्षण हो रहा, नहीं, एक सिस्टम से यहाँ सर्वेक्षण किया। और हमारे जो आवास सहायक है वो भी बड़ा मेहनत किए हैं। ऐसा नहीं कि हर सरकारी कर्मचारी बेईमानी होता है। हमारे यहाँ जो सरकारी कर्मचारी है, हमारे बगल में सुरेंद्र बैठा हुआ है, ये दिन भर में कम से कम कितना जन्म प्रमाण पत्र, राशन का काम, मृत्यु प्रमाण पत्र। अभी एक आदमी है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक आदमी आए थे, क्या सुरेंद्र, रामनंदन नाम है उनका, वो स्कूल का मास्टर है। उनका हर साल पेंशन से 40-50 हज़ार रुपये काट लिया जाता था। कारण ये था कि उनका जो जन्म तिथि था वो आधार कार्ड में कुछ और था और मैट्रिक के प्रमाण पत्र में कुछ और था। अब आधार कार्ड जब बनाया गया तो जन्म प्रमाण पत्र तो आपने देखा ही हुआ कैसे दिया जाता था। कोई जन्म प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं, 1/1/1956 लिख दिया। ऐसा बहुत केस है। अब पेंशन विभाग बोलता है कि नहीं, आपको 1/1/56 के आधार पे आपको जो है पेंशन में, आपको ये स्कीम में गड़बड़ हो गया। अब वो बेचारे परेशान हैं, पटना दौड़ के आए, सब जगह दौड़ के आए। सुरेंद्र यहीं बैठे बैठे उसके लिए मेहनत किए, हमारे पंचायत सचिव मेहनत किए, हमारे जो प्रतिनिधि हैं मंटू राम बगल में हैं, ये मेहनत किए। ये लोग मेहनत करके और आज के दिन उसका आज ही दिया है ना, आज ही उसका उनका जन्म प्रमाण पत्र जो दे दिया गया, अब यहीं से दिया गया। तो उन्होंने बोला जो काम हम सब जगह घूम गए नहीं हुआ, वो काम आपके ऑफिस से हो गया। मेहनत इनको भी हुई है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेहनत नहीं किया और हो गया है, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया तभी काम हुआ है। तो काम यहाँ के लोग बड़े मनोयोग से करते हैं, बड़े अच्छाई से करते हैं और बड़े खुश रहते हैं। पैसा वैसा तो यहाँ लोग को कमाई है नहीं, हमारे जो भी यहाँ और पंचायत वाली स्थिति पता नहीं, यहाँ तो बड़े इत्मीनान से काम करते हैं। हमारा पंचायत सचिव है, बहुत अच्छा काम करता है। एक हमारा जेई था इससे पहले, हम तो नाम भी ले सकते हैं, उसका संतोष बैठा, यहाँ उसने इतने अच्छे से काम करके दिया, इतना अच्छा ढंग से हर जगह का काम करके दिया कि हम यहाँ पर बहुत अच्छे काम कर पाए। तो हमें तो अपने कर्मचारियों का बहुत सहयोग मिल जाता है और हमें तो ब्लॉक से भी सहयोग मिल जाता है कि ब्लॉक में भी एक फ़ोन कर दिया तो बेचारे लोग काम कर देते हैं। तो हमें तो परेशानी नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था ऊपर में है, ये व्यवस्था के कारण अन्य जगहों तो परेशानियाँ होती होंगी, हम जानते हैं इस बात को। दूसरे पंचायत में काम नहीं होता? नहीं, देखिए एक बात समझिए, आप ये नहीं कह सकते हैं कि दूसरे पंचायत में कोई भी ऐसा मुखिया नहीं होगा जो काम नहीं करना चाहता होगा। आप मुखिया को किस स्थिति में, पंचायत भवन तो बना ही नहीं पाए मुखिया लोग। मुखिया को आप भगवान नहीं है, वो मुखिया एक व्यवस्था के अंतर्गत में एक कड़ी है। आपके मुखिया किसके अंदर में है? आपका मुखिया एक पंचायत का मुखिया होता है और पूरा विधानसभा में एक विधायक होता है, वो 38 पंचायत का मुखिया है वो। और आपके जिला में 200 पंचायत है, 275 पंचायत है, तो करीब 200 पंचायत का मुखिया एमपी है। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में मुखिया अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार है। लेकिन आप बताइए कि मुखिया का एस्टिमेट जो नॉर्मल होता है 100 फीट रोड का, जो ग्राम सभा का एस्टिमेट है, वो 1,60,000 70,000 का होता है। और आप विधायक का जो सड़क है उसका जो एस्टिमेट है वो करीब करीब 3.25 लाख का होता है। और आपने कहीं देखा है कि विधायक का सड़क मुखिया के बनाए सड़क से ज़्यादा अच्छा हुआ हो? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कितना भी खराब रोड होगा मुखिया के द्वारा बनाया किसी भी पंचायत में, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का रोड से ज़्यादा अच्छा होगा। ये आप कहीं जाके सर्वे कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का 100 फीट रोड में 2,75,000, अब मुखिया का रोड का 1,60,000। 1,60,000 में अगर रोड अच्छा बना रहा है तो मुखिया ईमानदार है कि नहीं है? कंपेरेटिवली वो ईमानदार है। अभी आपके नल जल के बारे में आप यहाँ पता कीजिए, वार्ड मेंबर 36,000 रुपया में जो नल जल की सर्विस दे दिया साल में, वो एक नल पर 1 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्टर उठा रहा है, पीएचडी विभाग, लेकिन नल जल की वो सुविधा नहीं मिल रही है। तो पंचायती राज व्यवस्था ही देश का भविष्य है। चाहे हम यहाँ पर बड़े आराम से हम बोलते हैं मुखिया खा रहा होगा, यहाँ तो खैर है ही नहीं। शिवानी पंचायत में बड़े आराम से किसी पंचायत में बोलते हैं वार्ड मेंबर ने खा लिया, मुखिया ने खा लिया, लेकिन आपका मुखिया किसी भी पंचायत का या किसी भी पंचायत का वार्ड मेंबर, वो अन्य व्यवस्था डिपार्टमेंटल व्यवस्था के कंपेरिजन में 40% पे है। वो बेचारा कम में अच्छा काम करके देता है, क्योंकि समाज का प्रेशर होता है। आपके विधायक साहब अपने गांव में नहीं रहते हैं, वो सीतामढ़ी भाग जाते हैं। मुखिया डेली पंचायत में रहता है,
लगभग सभी मुखिया पंचायत में उपस्थित रहते हैं ज़्यादातर समय, या अपने प्रतिनिधियों द्वारा हर दिन काम करवाते हैं। और आपके जो विधायक होते हैं वो सीतामढ़ी में रहेंगे, क्योंकि उनको गाँव में लाइन कट जाएगा तब तो एसी नहीं चलेगा, तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। तो आप ये समझिए ना कि आपके विधायक आपके क्षेत्र में रहते हैं क्या? 30 साल से इस क्षेत्र में विधायक इस गाँव में अपने गाँव में रहा ही नहीं है। परिहार विधानसभा का विधायक परिहार में रहा ही नहीं अपने, जबकि यहीं से जीते हुए हैं 30 सालों में। तो आप जिम्मेदारी किसकी ज़्यादा है? जिसका बड़ा पद है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है ना। मुखिया को अगर आप व्यवस्था दीजिएगा, हर मुखिया काम करके देना चाहेगा, ये बात आप जान लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था ही को अगर आप सभी डेवलपमेंट स्कीम दे दीजिए, उनको बोलिए कि आपको पैसे से काम करना है, तो पंचायती राज व्यवस्था विभागीय व्यवस्था से, विधायक की व्यवस्था से, एमपी की व्यवस्था से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम दे सकता है। जैसे लाइब्रेरी देखिए, एक लाइब्रेरी का स्कीम मिला, कितना अच्छा लाइब्रेरी सामने में है, ऐसा लाइब्रेरी हमने बनाया। एक स्कीम मिला बेंच का, हर जगह बेंच लग गए। ऐसे कितने स्कीम है, लेकिन विधायक का स्कीम क्या है कि जब बारिश होगा तो बारिश के टाइम में नदी में कंकड़ पत्थर डालने का स्कीम बनाते हैं। या क्यों? क्योंकि उस स्कीम में पूरा का पूरा पत्थर कंकड़ बह जाता है और बिल मुफ्त में बन जाता है, ये स्कीम है। लेकिन मुखिया के पास कोई स्कीम है, उनका हर फंड टाइड अनटाइड सब में बंधा हुआ है, जो जिसमें बंधा है उसी में वो काम करेगा। तो मुखिया को तो काफ़ी बाइंडिंग है और सोशल प्रेशर भी है, तो वो तो काम करता है, लेकिन उसको बदनाम इसलिए होता है कुछ समाज में रहता है। आपका विधायक बदनाम इसलिए नहीं होता है कोई समाज छोड़ के सीतामढ़ी में रहता है। वो अगर गांव में रहना शुरू कर दे तब उसको पता लगेगा कि आपके द्वारा कौन काम होता है कौन काम नहीं होता है। ये तो फ़ोन लगाइए कोरोना के टाइम में विधायक जी को, तो बोलेंगे कि हमारी खुद तबीयत खराब हो गई है, लेकिन हर मुखिया ने मदद किया अपने गाँव के लोगों को। कितना भी खराब मुखिया होगा, हर मुखिया ने अपने गाँव के लोगों को मदद किया होगा। विधायक के द्वारा कितने लोगों को मदद लिया, जरा लिस्ट बता दीजिए आप मुझे। ये चीज़ समझना होगा। पंचायती राज व्यवस्था अच्छी व्यवस्था, जिसमें हम गाली भी दे सकते हैं और फिर भी मुखिया जी मुस्कुराते रहेंगे। और वहाँ पर जब आप गाली देंगे तो बोलेंगे आप हमको वोट थोड़ी देते हैं, अब तो दिल्ली में इस छाप को देख के वोट दिए हैं। समझ रहे हैं ना। तो कुछ भी कर लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था ही देश की व्यवस्था को बदल सकता है। यही इसी में है कि आप ईमानदारी आप खोज सकते हैं, ईमानदार बना सकते हैं। कंपैरेटिवली कितना भी बेईमान है तो ईमानदार है पंचायती राज व्यवस्था।